Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Welcome back to your chemistry lecture. So take out your books and open chapter number 2, structure of atoms. So in previous lecture we discussed the topic cathode rays and discovery of electrons and what are the characteristics of cathode rays. So our today's topic is discovery of proton and neutron. So open page number 29. Let's start with discovery of proton. Eugene Goldstein noted streams of positively charged particles in cathode rays in 1886. यानी जो उसने क्या किया था, नोट किया था कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. पार्टिकल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि उस पर नेगेटिवली चार्ज होगा. जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैथोड रेज डिस्कवर की थी, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव. सो उसने क्या, गोल्डस्टीन ने देखा कि उसमें एक और किस्म के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो ही कॉल्ड देम केनाल रेस बिकॉज दे पास थ्रू होल्स. यानी कि उसने उनको क्या नाम दिया, केनाल रेस का, क्योंकि वो डिफरेंट होल्स से, चैनल से पास हो रही थी. नाउ केनाल रेस मस्ट बी पॉजिटिव. वाई पॉजिटिव? क्योंकि आपको पता है जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव चार्ज से डिस्कवर हो चुके थे, सो जो दूसरे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, वो अब न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए. Goldstein postulated the existence of a positively charged fundamental particle called the proton, और इसको क्या नाम दिया गया था, प्रोटॉन का. In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in discharge tube. These rays were traveling in opposite direction to cathode rays. He used a discharge tube having perforated cathode as shown in figure 2.2. यानी कि उसने दोबारा से कैथोड रेस को यूज़ करते हुए परफोरेटेड मीन्स यानी ऐसी ट्यूब यूज़ की जिसमें डिफरेंट होल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट परफोरेशंस प्रेजेंट होंगी, यानी टाइनी होल्स प्रेजेंट होंगे ताकि उसमें से पास किया जा सके. He found that these rays passed through holes present in the cathode and produced a glow on the walls of the discharge tube. यानी उसने क्या देखा कि वो जो रेस थी वो उन होल्स में से पास होकर क्या कर रही थी, एक ग्लो यानी कि एक ख़ास किस्म की लाइट को प्रोड्यूस कर रही थी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराने के बाद. He called these rays as canal rays, और क्या नाम दिया गया इसको, canal rays. So as you can see, this is basically perforated cathode जिसमें tiny holes present होंगे. Now what are the properties of these rays? The properties of these rays were as following. These rays travel in straight lines in direction opposite to the cathode rays. As you can see, जो electrons हैं वो इस तरफ move करें और जो positively charged यानी कि जो protons हैं वो दूसरी direction में move करेंगे. Their deflection in electric and magnetic field proved that these are positively charged. यानी इससे क्या प्रूव हुआ कि वो पॉजिटिवली चार्ज थे. डिफ्लेक्शन कहते हैं यानी कि किसी भी पोर्स के ज़रिए जो लाइट रिफ्लेक्शन होगी यानी पास होगी. द नेचर ऑफ केनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. यानी हमने पढ़ा था जो कैथोड रेज थी वो किसी भी गैस से इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन जो केनाल रेज होंगी जो गैस यूज़ की जाएगी उस पर डिपेंड करेंगी. These rays do not originate from the anode, यानी कि एनोड से originate नहीं होंगी. In fact, these rays are produced when the cathode rays और electrons collide. Collide means टकराना, यानी कि जब cathode rays और electrons आपस में टकराएंगे तो ये rays produce होंगी. With the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows. और उसको किस तरह से ionize कर देंगे, M प्लस इलेक्ट्रॉन जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है अपने शेल से तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो एज यू कैन सी इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड. Mass of these particles was found equal to that of proton or simple multiple of it. The mass of proton is 1840, that means 1840 times more than that of an electron. यानी कि जो प्रोटॉन का मास है, पॉजिटिवली चार्ज आइंस का जो प्रोटॉन्स का जो मास होगा वो 11840 टाइम्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. Thus, these rays are made up of positively charged particles. The mass and charge of these particles depend upon the nature. Hence, different gases produce different types of positive rays having particles of different masses. Keep in mind that positive particles produced by a gas will be of same type. That means positive rays produced by the lightest gas, hydrogen, contain protons. So now that was all about discovery of protons. Now moving on, discovery of neutrons. Open page number 30. In 1932,